आरजेडी समर्थकों के लिए एक राहत की खबर सामने आई है। आरजेडी समर्थकों के लिए खुशी की खबर सामने आई है। बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने बहुत मेहनत की और इतनी मेहनत की, दिन रात रैलियां, भाजपा के 30 हेलीकॉप्टर उड़ते थे, जब आरजेडी का एक हेलीकॉप्टर तेजस्वी यादव जो है उनका हेलीकॉप्टर उड़ता था और वो अकेले ही एक दिन में 17 से 18 रैलियां करते थे। तेजस्वी यादव ने बहुत मेहनत की। पहले दिन वोटिंग के बम्पर वोटिंग हुई। तेजस्वी ने जनता से अपील की कि आप लोग ऐसे ही बने रहिए, बिना वोट दिए घर मत जाइए। उसके बाद दूसरी बार जो वोटिंग हुई यानी कि 11 तारीख को, तेजस्वी उसमें भी बहुत ज्यादा जो एक्टिव रहे, लेकिन रिजल्ट उस तरीके के नहीं आ पाए। तेजस्वी कहते हैं कि इस बार मशीनरी जीता है, हम लोग नहीं जीते, लोकतंत्र नहीं जीता है। तेजस्वी ने एक हालिया निजी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि मशीनरी की जीत हुई है, हमारी जीत लोकतंत्र की जीत, लोकतंत्र हार गया है। तेजस्वी यादव ने ये कहा था, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कहे, क्योंकि मेहनत तो तेजस्वी ने बहुत की थी। खैर, बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने 25 सीट ही ला पाई, लेकिन पिछले चुनाव पे अगर आप जाइए तो 2020 के चुनाव पर तो आरजेडी 75 सीटों पर लीड कर रही थी। जी हाँ, 75 सीट पर आरजेडी लीड कर रही थी, अगर आपको याद हो तो, जो कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरा था। और अगर कांग्रेस का प्रदर्शन 19 सीटों से थोड़ा सा ऊपर रहता तो तेजस्वी 2020 से 25 के बीच सीएम रहते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर, इस बार तेजस्वी इस बात को लेकर बहुत कंफर्म थे, परिवर्तन की लहर थी कि इस बार महागठबंधन की सरकार आ रही है, डिप्टी सीएम भी चुन लिए गए थे। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। आरजेडी समर्थकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और एक खुशी की खबर है। बताऊं आपको कि साउथ में तेजस्वी की लहर आ गई है। जी हाँ, केरल में नगर जो निकाय चुनाव हुए उसमें आरजेडी को 63 सीट आई है। आरजेडी को जो है 63 सीटें आई है और ये एक बहुत बड़ी जीत है। आरजेडी के तरफ से इस बारे में शेयर किया गया है पोस्ट। देखिए, वो पोस्ट आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा जिसमें आरजेडी की तरफ से एक पोस्ट शेयर किया गया है। केरल के लोकल बॉडी इलेक्शन में आरजेडी ने कुल 63 सीटें जीती है। आरजेडी की समस्त केरल इकाई को ढेर सारी बधाई। और ये उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें दिख रहा है कि आरजेडी को 63 सीट आई है। तो कहीं ना कहीं आरजेडी वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, एक राहत की खबर है, क्योंकि आरजेडी का बिहार विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं था, जिसके कारण जो है जो समर्थक हैं वो निराश हो गए थे, क्योंकि जितना उनको खुश होना चाहिए और जितना उनको एक्सपेक्टेशंस था उतनी चीजें नहीं हुई, चीजें दूसरी तरफ घूम गई, जिससे आरजेडी वालों में बहुत ज्यादा नाराजगी थी। तेजस्वी खुद भी मीडिया के सामने नहीं आए। तेजस्वी जब इंटरव्यू दिए तो कहते हैं कि मशीनरी जीता है, हम लोग नहीं जीते हैं, लोकतंत्र हार गया है। तेजस्वी ने ये बातें कही, लेकिन ऐसा नहीं है। तो देखिए, आरजेडी कहीं ना कहीं अपना पकड़ बना रही है। दूसरे राज्यों में भी ऐसा नहीं है। झारखंड में आप देखिए, एक तो कैबिनेट में मंत्री भी है। ऐसा नहीं है कि आरजेडी बहुत पीछे है, लेकिन इस बार बिहार चुनाव में गलती कहाँ हुई वो अभी महागठबंधन के सब लोग टटोल रहे हैं। सब लोग देख रहे हैं कि भैया गाने के कारण हार हुई या फिर कोई खेल हुआ है। तेजस्वी यादव ने एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान ये कहा है कि मशीनरी जीता है, हम लोग हार गए हैं, लोकतंत्र हार गया है, बस इतना ही कहना चाहता हूं, तेजस्वी यादव ने कहा था। जबकि बारिश भी हो रही थी, फिर भी तेजस्वी ने फोन पर ही जनता को संबोधित किया। जैसे ही बारिश रुकी वो एकाएक चले गए, रात तक पूरी रैलियों को समाप्त किया, पूरी रैली की। तो ये दिखाता है कि तेजस्वी जो हैं वो बहुत एक्टिव थे, लेकिन चुनाव में जनता का मन कैसे बदल गया जो है, इस पे जो है अब चर्चा हो रही है। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी और महागठबंधन के सब लोग मिलकर ये तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर गलती कहाँ हुई, आखिर जनता क्यों नाराज हुई, जनता सच में नाराज हुई या फिर जो है कोई खेल हुआ है। आरजेडी की तरफ से तो पोस्ट किया ही जा रहा है कि सभी प्रत्याशी को सेम वोट कैसे मिले, सब कुछ जो है वो हो रहा है, बातचीत चल रही है।
फिलहाल तेजस्वी यादव के लिए ये एक अच्छी खबर थी और आरजेडी समर्थकों के लिए भी अच्छी खबर थी, क्योंकि जिस तरीके से साउथ में आरजेडी की लहर निकल कर आई और एक 63 सीट जो है आरजेडी जीत के लाई, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। इससे जो है थोड़ा सा मोटिवेशन आरजेडी समर्थकों में नजर आएगा, उत्साहित कार्यकर्ता नजर आएंगे, क्योंकि बिहार चुनाव के रिजल्ट के बाद जो है कार्यकर्ता काफी निराश नजर आ रहे हैं। तो इस खबर के लिए इतना ही, बहुत बहुत अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ा है बिहार में। राजधानी सुरक्षित नहीं है भाई। ट्रिपल मर्डर का गवाह तो बना ही था। आज आलमगंज में बीच सड़क पर अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। कानून को सीधा अंगूठा दिखा दिया। एक गंभीर सवाल है। अपराधियों की गोली जात नहीं देखता, धर्म नहीं देखता, पार्टी नहीं देखती। मुखिया पति भी मारे गए, कपड़ा व्यवसाय बेगूसराय में मारे गए, जदयू के नेता मारे गए। हत्याएं बढ़ रही है। दलीलें तो आ जाती है सरकारी पक्ष की तरफ से कि पताल से ढूंढ लेंगे, अपराधी पकड़े जाएंगे, ठंड बढ़ गई है इसलिए अपराध घटनाएं बढ़ गई है, यह भी कह देंगे लोग। लेकिन सवाल उठता है कि सरकार जब प्रतिदिन साजिश के एजेंडे पे चलेगी और कसीदे पढ़ने वाले लोग नरक को स्वर्ग में तब्दील कर करके परोसते रहेंगे, तब तक कानून का राज स्थापित नहीं होगा। ये सवाल किसी पार्टी का नहीं है। ये सवाल है बिहार में शांति, भाईचारा, आपसी सौहार्द और कानून का राज का। ये अगर मर गया ना, कुछ बचता नहीं है। लेकिन कसीदे पढ़ने वाले लोग, अगर आज कोई दूसरे दल की सरकार बन गई होती, इस तरह की बातें होती तो रिटर्न होता, रिटर्न हो जाता जंगल राज। अब तो कोई नहीं बोलता। सरकार का जैसे भी नवीनीकरण हुआ हो, चाहे वो मसली मैनेजमेंट के आधार पर हुआ हो या डाका से हुआ हो, जनादेश पर हुआ तो है, सरकार तो है, तो कौन करेगा? नकेल कौन फंसेगा? है नफरत की भाषा, द्वेष और घृणा की भाषा। अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ा है बिहार में। राजधानी सुरक्षित नहीं है भाई। ट्रिपल मर्डर का गवाह तो बना ही था। आज आलमगंज में बीच सड़क पर अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। कानून को सीधा अंगूठा दिखा दिया। एक गंभीर सवाल है। अपराधियों की गोली जात नहीं देखता, धर्म नहीं देखता, पार्टी नहीं देखती। मुखिया पति भी मारे गए, कपड़ा व्यवसाय बेगूसराय में मारे गए, जदयू के नेता मारे गए। हत्याएं बढ़ रही है। दलीलें तो आ जाती है सरकारी पक्ष की तरफ से कि पताल से ढूंढ लेंगे, अपराधी पकड़े जाएंगे, ठंड बढ़ गई है इसलिए अपराध घटनाएं बढ़ गई है, यह भी कह देंगे लोग। लेकिन सवाल उठता है कि सरकार जब प्रतिदिन साजिश के एजेंडे पे चलेगी और कसीदे पढ़ने वाले लोग नरक को स्वर्ग में तब्दील कर करके परोसते रहेंगे, तब तक कानून का राज स्थापित नहीं होगा। ये सवाल किसी पार्टी का नहीं है। ये सवाल है बिहार में शांति, भाईचारा, आपसी सौहार्द और कानून का राज का। ये अगर मर गया ना, कुछ बचता नहीं है। लेकिन कसीदे पढ़ने वाले लोग, अगर आज कोई दूसरे दल की सरकार बन गई होती, इस तरह की बातें होती तो रिटर्न होता, रिटर्न हो जाता जंगल राज। अब तो कोई नहीं बोलता। सरकार का जैसे भी नवीनीकरण हुआ हो, चाहे वो मसली मैनेजमेंट के आधार पर हुआ हो या डाका से हुआ हो, जनादेश पर हुआ तो है, सरकार तो है।